इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक की है, मजाक की है। और उन्होंने जो रिसेंटली जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डॉलर जो है वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक डेवलपमेंट। तो अब सारी बात है, इंडिया अब इसके ऊपर बातें कर रहा है और लोग समझने से ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मजाक क्यों करते हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ क्यों खेलते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया, चीनी भी 500 मिलियन डॉलर। जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे उसका एक आपको दाम चुकाना पड़ेगा, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, और आप कॉस्ट दे रहे हैं। ये अचानक नहीं हुआ सर, ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो पाकिस्तान जिस बुरे हाल में है, और पाकिस्तान का इसमें काफी था कि जब तक पाकिस्तान का कश्मीर का रेटरिक कायम रहेगा ये पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ और लेके जाएगा। तो ये रेटरिक सिर्फ बर्बादी की तरफ हमारे बनाना रिपब्लिक यानी पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में अनारकी आ गई है और लोग मर रहे हैं, भूख के मारे तबाही चल रही है। इस्लामिक देश पाकिस्तान को ही इस्लामिक बैंक ने जो पाकिस्तान को कर्ज देने का वादा किया था उससे अब वह मुकर गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है कि वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ तो पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्लामिक बैंक क्यों पाकिस्तान को कर्ज देने से मुकर गया। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का हाथ हो। आगे की चर्चा सुनते हैं। जैसे कहते हैं ना, अब दुनिया थक गई है पाकिस्तान को पैसे दे दे के, तो वो फिर ऐसे ही होना है। इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक की है, मजाक की है। और उन्होंने जो रिसेंटली जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डॉलर जो है वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देगा। असल में वो जो 4.2 बिलियन डॉलर है उसमें से 3.6 बिलियन डॉलर जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को ऑयल फाइनेंसिंग की मदद में दे चुके हैं। और सिर्फ जो नया पैसा वो हमें देंगे, दैट इज़ 600 मिलियन डॉलर। अच्छा, जब वहाँ पे प्लेजेस हुए तो वो पता चला जी वो तो 10.5 अरब डॉलर आ रहा है। अच्छा, उस 10 अरब, अब देखें ये तो कोई चीज़ ना हुई टेक्निकली, तो जिसे कहते हैं ना, सारी मुस्लिम दुनिया तंग बैठी हुई है पाकिस्तान की इन हरकतों से और लीडरशिप के इन हरकतों से, जो ये कहते रहते हैं कि पायन जिते जाते हैं मंगल लाग पे। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज अमेरिका से कह दिया जनाब कि हमारी मदद फरमाएं और आईएमएफ प्रोग्राम को फैसिलिटेट करें, जो सॉफ्ट जो जो लोन है हमें दें। फ्लड्स की सिचुएशन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है 3 बिलियन डॉलर रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। लोग समझने से ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मजाक क्यों करते हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ क्यों खेलते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया, चीनी भी 500 मिलियन डॉलर ले गए। अमेरिका जो वो अपने उन्होंने डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजा है, ट्रेजरी को भेजा है कि जाओ इनकी हालत जाके चेक करो किधर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है जी, दर बदर की ठोकरें खा रहा है हमारा वजीर खारजा। था कि जब तक पाकिस्तान का कश्मीर का रेटरिक कायम रहेगा ये पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ और लेके जाएगा। तो ये रेटरिक सिर्फ पाकिस्तान ने एफएटीएफ के जो पॉइंट्स पूरे करे उसके बाद भी 1.5-2 साल पाकिस्तान एफएटीएफ में रहा। इसका एक हिंट दिया था, सीधा नहीं बोला, हिंट दिया था डॉक्टर जयशंकर ने। पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं, आईएमएफ से पैसे मिलने हैं, उनको जरूर मिलेंगे, लेकिन 2 महीने बाद मिलेंगे। इंडियन डिप्लोमेसी ये नहीं कह सकती कि आप पाकिस्तान को पैसे मत दीजिए, वी कैन नॉट टेल दी आईएमएफ के पैसे मत दीजिए, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप जनवरी की जगह मार्च में दे दीजिएगा। इतनी तो अपनी चलती है सर दुनिया में, इतनी तो चलती है। और हमें पता है कि ये 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर ये हाँफने लग जाएंगे। तो जितना ये कश्मीर कश्मीर करेंगे, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ये बोल कर आया है मोदी जी के खिलाफ,
ये जो उसने अजीब गरीब बातें करी हैं, तो इनको क्या लगता है कि मतलब ये दिस इज विदाउट कॉन्सिक्वेंस? पाकिस्तान एज अ होल, एज अ नेशन ऑफ 22 करोड़ विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वर्ड्स। आप जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे उसका एक आपको दाम चुकाना पड़ेगा, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, और आप कॉस्ट दे रहे हैं। ये अचानक नहीं हुआ सर, ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो पाकिस्तान जिस बुरे हाल में है, और पाकिस्तान का इसमें काफी हमारे बनाना रिपब्लिक यानी पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में अनार्की आ गई है और लोग मर रहे हैं, भूख के मारे तबाही चल रही है। एक दुकानदार कराची में को 2 आदमियों ने लूट लिया, सिर्फ कुछ दालें कुछ आटा चावल के चक्कर में। वो लूट के लेके जा रहे थे, दुकानदार ने रेजिस्ट किया, उसको मार दिया गोलियां मार के। ये इस वक्त शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बचना अब मुमकिन नहीं रहा है। अमेरिका के तरले करना, कतर के तरले करना, इससे चीज़ें नहीं चलेंगी। ये आपको घर में बैठ के वंस फॉर ऑल इसको प्लान करना पड़ेगा। अभी पेरिस क्लब के आपने अलहदा पैसे देने हैं, ठीक है जी, और मल्टीलैटरल लेंडर्स के अलहदा पैसे देने हैं। पैसा सारा रोल ओवर हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो जिसे कहते हैं ना, ये एक चीज़ है। आप देखें ना, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि डिफेंस फोर्सेस जो है फ़ौज कम करें। ये प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि फ़ौज कम करें। अगर आप फ़ौज काम नहीं करेंगे तो अब सारी बात है, इंडिया अब इसके ऊपर बातें कर रहा है, और बहुत सारे मुल्क ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो शायद हो सकता है पैसे देने वाले भी बात करें। टेक्निकली तो शायद अमेरिकन एंड अरब ममालिक हैं, वो ये ना कहते हों कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट कम करे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे डिफेंस फौजियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासतदानों को वो कह रहे हैं कि भाई आप लग्जरियाँ बंद करें, या आप जो पैसा कर रहे हैं ये वो बंद करें। लेकिन अब अगली जो बात आनी है, उन्होंने अब सारा पैसा जो है वो डिफेंस वाले तो नहीं ले सर पाकिस्तान की, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, तरीका नहीं है, तो इनकी कोई सुनता नहीं है सर। फ्रैंकली इनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब ये कश्मीर करता है तो इसका मतलब इसका फोकस, अब समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में आप गए और आपको 20 मिनट का टाइम लगा बोलने का, या 15 मिनट आपको टाइम दिया बोलने का, एक अलॉटेड टाइम। 15 मिनट में से आप 10-12 मिनट मोदी जी को गाली देंगे, इंडिया को गाली देंगे और कश्मीर कश्मीर करेंगे। इसमें तो भारत का फायदा है, क्योंकि मोदी जी बुरे हैं ये तो कोई मानेगा नहीं, इंडिया बुरा है ये तो कोई मानेगा नहीं। और आप जो लोगों से अपने मुल्क के लिए मांग सकते थे, जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लोगों से बातचीत कर सकते थे इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपने बकवास कर दी कश्मीर के बारे में और मोदी जी के बारे में और इंडिया के बारे में। कहानी खत्म हो गई। सो ये मैं तो चाहता हूं बिलावल भुट्टो हर प्लेटफॉर्म पे जाए। जो फूड सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म था यूनाइटेड नेशंस में, बिलावल भुट्टो ने कुछ समय पहले, व्हेन ही हैड न्यूली टेकन ओवर एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने वहां पे जाके कश्मीर की बात करी। अब देखिए, अब आज पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला है, राइट? फूड सिक्योरिटी का कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में। 150, 200, 250, 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में सर, अलग अलग जगह अलग अलग। ठीक है, कहीं पे 150 रुपए, कहीं पे 200 रुपए। ये वहां पे सब्जियां नहीं है सर, वहां पे दालें नहीं है पाकिस्तान में, गोश्त नहीं है, घी नहीं है, मसाले नहीं, सब कुछ खत्म हो गया वहां पे, और लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये फूड सिक्योरिटी है, किसी भी मुल्क की फूड सिक्योरिटी। लेकिन जब फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस होनी थी शुरू में, मई या जून की बात है ये, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं पता, मई या जून 2022 की बात है, या जुलाई की होगी। तो ये गए थे यूनाइटेड नेशंस, तो फूड सिक्योरिटी की जगह इन्होंने कश्मीर की बात करी। अब ना इनको कश्मीर मिला, ना इनको फूड सिक्योरिटी मिली, और पाकिस्तानी भूखे घूम रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।